अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान में जो इमरान खान के खिलाफ पे दर पे केसेस का फैसला सुनाया गया, उसमें स्पेशली जो इद्दत में निकाह केस का फैसला है, उस पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और उस पर पाकिस्तान भर के तमाम उलमा का मुतफिका फैसला है कि ये फैसला हमारे आइन, कानून, मजहब के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। क्या एक सेशन जज को शरीयत और मजहब के खिलाफ जाने की इजाज़त है? किसने दी है? इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। अल्लामा ताहिरुल कादरी की जमात अवामी तहरीक ने पाकिस्तान भर में इमरान खान और पीटीआई के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान भर में जो मुख्तलिफ शहरों में सर्वे किए गए हैं, उन सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। इनकी तफसील से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान भर के हर फिक्का के उलमा इमरान खान और बुशरा बीबी के हक में बोल पड़े और जज कुदरतुल्लाह पर हर तरफ से शदीद तनकीद की जा रही है। इनका तो ये नज़रिया था कि शायद हम इमरान खान के खिलाफ ये मजहब कार्ड खेल कर उसको रुसवा करेंगे, लेकिन अल्लाह जिसे इज़्ज़त देता है उसको कोई ज़िल्लत नहीं दे सकता। ज़िल्लत इनके मुकद्दर में लिखी गई है और पाकिस्तान भर के तमाम उलमा का मुतफिका राय है, मुतफिका फ़ैसला है कि ये जो फ़ैसला दिया है जज साहब ने, ये शरीहन हमारी शरीयत के, हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। और इस तरह के केसेस में जिसमें अगर मज़हब इन्वॉल्व हो जाता है, शरीयत इन्वॉल्व हो जाती है, तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट का बेंच या हाई कोर्ट का बेंच ही तश्कील देकर इन केसेस का फैसला किया जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान की जो निगरान गवर्नमेंट है उनको बड़ी जल्दी थी और उन्होंने जल्दी से एक सेशन जज को इस केस में अपॉइंट करके और तेज़ी से यह फैसला तो करवा दिया है। अब इसमें अलामा जो मुख्तलिफ उलमा कराम है, मौलाना तारिक जमील, जिनकी हर मज़हब के हमारे हर फ़िरके के जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने रोते हुए ये कहा कि जज साहब ने बहुत बड़ा जुल्म किया है और कुदरतुल्लाह को यह अख्तियार ही नहीं है कि वो शरीयत के मामले में दखल अंदाजी करे। अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, कि अगर बीवी ने कह दिया कि मेरा जो है वो निकाह शरीयत के मुताबिक हुआ है और मेरी इद्दत पूरी हो गई है और खामद ने भी ये कह दिया और वो राजी है और उन्होंने ये निकाह कर लिया, तो मौलाना तारिक जमील का कहना था फिर किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि उनके निकाह को जो है ज़बान ज़द-ए-आम लाया जाए और उनके ऊपर तनकीद की जाए या कोई इस तरह के फैसले किए जाए। उसके बाद मौलाना तारिक मसूद ने कहा कि जज को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी दूसरे की बीवी को अदालत के ज़रिए तलाक दिलवा दे, क्योंकि जज साहब ने तो उनका निकाह भी कैंसिल करवा दिया, निकाह भी ख़त्म करवा दिया कि ये निकाह हुआ ही नहीं है। तो तारिक मसूद साहब ने कहा कि जज साहब को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो अदालत में बैठकर किसी दूसरे की बीवी को तलाक का हुक्म दे दे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी को तलाक दिलवा सकता है या दे सकता है, मौलाना तारिक मसूद। उसके बाद अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि यह फैसला वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है और एक मुतअस्सिब जज ने एक साबिक वजीर आज़म और उनकी बीवी को बदनाम करने की कोशिश की है, मजहब कार्ड के ज़रिए मजहबी तौर पर उनको जो ठेस पहुंचाई है, जो कि यकीनन एक काबिल मजम्मत है। तो पूरे पाकिस्तान में जितने भी उलमा हैं उन सब की मुतफिका राय है कि ये फैसला हमारे मजहब के खिलाफ है, हमारी शरीयत के खिलाफ है। और एक जज जिसने ये जल्दबाजी में फैसला दिया है, अगर बेशक ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद या सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला तो उड़ जाएगा, लेकिन इस फैसले के दूर रस नतायज जाएंगे और इससे फिर ये एक रिवाज चल पड़ेगा हर सियासी के या हर कोई बड़े शोहरत याफ्ता शख्स की जब भी कोई दूसरी या तीसरी शादी होगी तो वो यकीनन वो फिर मशकूक होती जाएगी और फिर उस पर भी इस तरह के एलिगेशन लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये एक शुरुआत है। अगर आपने इसको शुरू किया तो ये अब बहुत आगे तक ये बात जाएगी। और अगर पाकिस्तान चाहता है कि इस बात को ख़त्म किया जाना चाहिए तो फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, एक जजेस का बेंच बनाना चाहिए, लार्जर बेंच, और इसकी तहकीक करके और इस जज को भी फिर सजा देनी चाहिए। और पाकिस्तान में जब तक जजेस का मुहासबा नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान में ना तो रूल ऑफ लॉ आ सकता है ना इंसाफ हो सकता है, क्योंकि जजेस
مرضی سے اپنے غلط فیصلے کسی کی منشا کے مطابق دے دیتے ہیں، اور پھر آگے جا کر صرف اور صرف یہی آتا ہے کہ ان کے فیصلے کو ختم کیا جاتا ہے۔ ہونا یہی چاہیے، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس جج کی ضرور احتساب میں لانا چاہیے، اور اس کی بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اور اس کو سزا دینی چاہیے، اس کو جاب سے ہٹایا جانا چاہیے۔ پھر یہ پاکستان میں انصاف قائم ہو سکتا ہے، رول آف لا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد علامہ طاہر القادری صاحب کی جماعت عوامی تحریک نے ملک بھر میں اپنے کارکنوں کو، اور ان کی بڑی تعداد ہے ان کے کارکنوں کی، یہ حکم دیا ہے کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، امیدوار ہیں، ان کو سپورٹ کریں۔ آپ جتنا عمران خان کو گراتے جا رہے ہیں، لوگ اتنا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب علامہ طاہر القادری، جن کی بڑے شہروں میں تو خاص طور پر بڑی ان کی ایک فیم ہے، ان کے ساتھ بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی جماعت کو انہوں نے حکم دیا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے، کہہ دیا ہے پریس کانفرنس کے ذریعے کہ وہ پورے ملک میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی جماعت کو سپورٹ کریں گے، اور یقیناً اس سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کا ووٹ بینک مزید بڑھے گا، اور مزید اس سے پی ٹی آئی کو فیم ملے گی۔ اور علامہ طاہر القادری صاحب کے اس سٹیپ سے عوام کے دلوں میں ان کی محبت مزید بڑھ بھی گئی ہے، اور یقیناً یہ اس وقت ایک کریٹیکل مومنٹ ہے کہ اس وقت یا تو چوروں کو لانا ہے یا انصاف کو لانا ہے، اور عوام اس وقت کھڑی ہو گئی ہے انصاف کے ساتھ، اور ان کی یہ ضد ہے کہ ہم اس بار انصاف کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد کہ پاکستان میں اب جتنے بھی سروے کیے گئے ہیں، جو ہے حبیب اکرم صاحب نے، اقرار الحسن نے، عبد المالک، یا مختلف جتنے بھی ہمارے ویل نون صحافی ہیں، ان کی یہ رائے ہے، ان کا یہ نتیجہ ہے، انہوں نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس کا ہی سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے۔ چاروں صوبوں میں اس کی پاپولیرٹی ہے۔ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، وہ سندھ تک محدود ہے، باقی صوبوں میں اس کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں، ان کی پنجاب میں نمائندگی ہے، باقی صوبوں میں ان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس کی چاروں صوبوں، گلگت بلتستان، کشمیر، ان سب میں نمائندگی ہے، اور بھرپور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو ان تمام سروے کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آسانی سے اپنی حکومت بنا سکتی ہے۔ بے شک ان کے کینڈیڈیٹ کو آزاد کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب الیکشن میں 72 گھنٹے رہ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ حافظ۔